तब करेंगे। बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएंगे। मैडम पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने खुलवाया था। जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए, भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढुंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे कि हम लोगों की सरकार बनेगी। पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। आप देखिए इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछने लगा है। प्रशांत किशोर एक तरफ शराबबंदी को खत्म करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शराबबंदी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार में शामिल दल जहां शुरू से ही शराबबंदी को सही ठहराते रहे तो विपक्ष दबी जुबान इस पर सवाल उठाते रहा है। विपक्षी दलों के नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि शराबबंदी से बिहार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण राज्य के लोगों के ऊपर शराबबंदी को लादे हुए हैं। वैसे बिहार में जब भी चुनाव आते हैं सियासत शराबबंदी के इर्द गिर्द रहती है। अब जब बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है, शराबबंदी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों दावा किया था कि जैसे ही बिहार में जनसुराज की सरकार बनी 24 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। अब तेजस्वी यादव ने भी शराबबंदी को लेकर पासा फेंक दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून गरीबों की तबाही का कारण तो पुलिस के लिए दमन का हथियार बन गया है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो तारी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा, क्योंकि तारी प्रदेश की बड़ी आबादी के लिए जीविका का जरिया है। तेजस्वी ने तारी को नेचुरल बताया, हालांकि ये भी स्पष्ट किया कि नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि चुनाव के पहले तेजस्वी पाशी समाज पर अपना सिक्का उछाल चुके हैं। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने शराबबंदी और तारी को लेकर बड़ी बातें कही है। हम लोग इस पक्ष में नहीं थे क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पे प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी। पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक शराबबंदी पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है।
शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। आप देखिए, इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने, लेकिन यहाँ धंधा कुछ और हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी शराबबंदी पर बड़ी बात कह रहे हैं। प्रशांत किशोर एक तरफ फिर से ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है, शराब नहीं होम डिलीवरी की जा रही है। शराबबंदी से विकास होता है तो मोदी जी को पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देना चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में ही शराबबंदी लागू करके दिखा दे। पीके ने यह भी कहा कि बिहार को हजार लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है शराबबंदी के कारण। ये पैसा सिर्फ अफसर, नेताओं और माफियों के हाथ में जा रहा है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। नहीं, एक बात बताइए कि अगर शराबबंदी से ही किसी का विकास होता तो पूरे दुनिया में बिहार से ज्यादा होशियार लोग कहीं नहीं हैं। जो भाजपाई यहाँ पर, एक मिनट, जो भाजपाई कह रहा है शराबबंदी के पक्ष में है, मान लीजिए, तो उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा तो देश में शासन है, तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी, तब ना। एक मिनट रुकिए, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, और बिहार के लोगों को शराबबंदी से फायदा हो रहा है, ऐसा आप या अगर कोई कह रहा है, दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं। जबरदस्ती का, गलतफहमी का तो कोई उत्तर है नहीं दुनिया में कहीं कोई। आज से नहीं, करीब करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने खुलवाया था। बिहार में हर गांव में, पंचायत में शराब का ठेका किसने खुलवाया था? नीतीश कुमार। और अभी मान लीजिए कि हम तो इतना ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़िए, जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए, भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढुंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बढ़िया मिठाई बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो भाई? यूपी के लोगों को भी खिलाओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी खिलाओ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार के लोगों को ही शराबबंदी से फायदा होगा, यूपी को नहीं होगा। वैसे शराबबंदी का मुद्दा बिहार में एक प्रमुख उदाहरण बन के सामने आया है, जहां 2016 में राज्य सरकार ने शराबबंदी लागू की थी। इस निर्णय का उद्देश्य समाज में शराब के नशे से होने वाली सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना और लोगों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना था। हालांकि इस निर्णय का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहरा असर डालता है। बिहार में शराबबंदी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। शराब से राज्य को हर साल बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता था, जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। राज्य सरकार का राजस्व घटने से कई विकास योजनाओं और सरकारी योजनाओं पर असर पड़ा है। शराबबंदी ने राज्य के बजट को नुकसान पहुंचाया, जिससे कई क्षेत्रों में विकास कार्य रुक गया। इसके अतिरिक्त राज्य में शराब उत्पादन, वितरण और बिक्री से जुड़े उद्योगों और व्यापारों को भी नुकसान हुआ है। शराबबंदी के कारण रोजगार के अवसर घटे हैं, क्योंकि शराब की दुकानें और संबंधित व्यवसायों में काम करने वाले कई लोग बेरोजगार हो गए। साथ ही राज्य की शराब से जुड़ी आय का स्थान
अन्य स्रोतों से नहीं भर पाया, जिससे राजकोषीय संकट और वित्तीय दबाव बढ़ गया। हालांकि शराबबंदी का सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ भी था, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा में कमी, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव राज्य की समृद्धि पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालने वाले साबित हुए। शराबबंदी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों, खास करके पासी समाज को लुभाने के लिए एक बड़ा दांव चल रहा है। वैसे आपको बता दें, जब 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू की गई थी, उस समय महागठबंधन की सरकार ही थी। जो यहाँ उस समय नीतीश कुमार के साथ खुद तेजस्वी यादव थे और उस समय शराबबंदी को तेजस्वी यादव ने काफी समर्थन दिया था। लेकिन अब जब चुनाव आ रहा है और तेजस्वी यादव इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, तो ये लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब साबित हो रही है। अब जिस तरीके से तारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है कि उनकी सरकार बनेगी तो तारी को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, तारी को शराबबंदी कानून से अलग कर दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पासी समाज पर बड़ा सिक्का उछाल दिया है तेजस्वी ने। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा, जिस तरीके से बड़े बड़े वादे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो पूरा कर पाते हैं चुनाव के बाद या नहीं। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।